हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल्स। आज हम लोग पहले करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका जो थर्ड पार्ट है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो न्यू टर्म है वो है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। और इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें हम लोग को 3 स्टेप जरूरी होते हैं और ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके ये बनेंगे। तो पहला स्टेप वन है इसका, मेक a इज इक्वल टू a1। मतलब इसमें जो 3 है, हमको ना 3 हटा के इसको x स्क्वायर ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर बाई 3, सारे में 3 से डिवाइड करेंगे, बाई 5x बाई 3 प्लस 2 बाई 3, और ये 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तब हम इसका स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2, तो इसका स्टेप 2 में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट b को करेंगे। मतलब ना b बाई 2, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ऐड पहले लिख लेता हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b बाई 2 का स्क्वायर। तो इसमें b बाई 2 का स्क्वायर से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये b है, b क्या है, x नहीं लेंगे और ना प्लस माइनस, हम सिर्फ 5/3 लेंगे। तो 5/3, तो इसे ना मल्टीप्लाई करना है 2 से, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 और यहाँ पर 2 और नीचे 1 लगा देंगे। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो 5/3 इंटू, और ये जो मालूम है आपको, जो सबसे नीचे वाला होता है वो ऊपर आता है और उसके बाद 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6 से। तो अब हम इसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर, ये 5x/3 भी लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये भी ज़रूरी है अगले स्टेप के लिए। और इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखा है तो हम इन लोगों को 2 टर्म में लिखेंगे, प्लस और माइनस में। तो लिखेंगे प्लस 5/6 और फिर लिखेंगे हम लोग इसे माइनस 5/6 का स्क्वायर, माइनस 5/6 का स्क्वायर और प्लस 2/3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो साइन होगा ना पहले वाले में, वही फार्मूला लगेगा। तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला a माइनस b स्क्वायर का। तो हम लोग इसे लिखेंगे। अब स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 इक्वल टू वो है कंप्लीट दी स्क्वायर। मतलब हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट दी स्क्वायर। ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 थे ये इम्पोर्टेंट थे। तब हम लोग स्टेप 3 में करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और ये 5/6 और प्लस 5/6 का
स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा कि इसमें कंप्लीट द स्क्वायर स्टेप 3 में हमें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर इधर लिख लेंगे स्टेप छोड़ के, थोड़ा स्पेस छोड़ के। उसके बाद लिखेंगे 2ab का होल स्क्वायर, और नहीं यहाँ पर होल स्क्वायर, और फिर -25/36 और ये +2/3 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो अब हमें ये जो है ये इन तीनों को एक छोटे फॉर्म में लिखना है। मतलब ये किस में फॉर्म है, a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हमें इन सबको। तो हम लोग लिखेंगे अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये सब लिख देंगे और इधर हो जाएगा। ये तो पहले से ही 25 था, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा एलसीएम। तो हम लोग इसे 25 + 24 = 0, और ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, और इसको हम लोग करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -1/36। यहाँ माइनस इक्वल नहीं है, -1/36 और ये 0, तो हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये 1 इसे प्लस में ले जाएंगे तो 1/36 = 0। इधर से एक और स्टेप है यहाँ से, तो वो हम लोग बाद में स्टेप पढ़ेंगे, पहले ये स्टेप कर लेते हैं। तो इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो हम लोग रूट लगाएंगे, रूट प्लस माइनस दोनों केस में होगा, तो 1/√36। तो अब हम लोग इसे आगे करेंगे, तो x माइनस 5/6 और ये प्लस माइनस है, और इसका जानते हैं कि इनका हम लोग को मतलब इनको 6/6 में लिखना है 36 को, इसका फैक्टराइजेशन करने पर। तो ये 1 × 1 हो जाएगा 1 का, और ये 6 × 6 हो जाएगा 6 का। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 और ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1/6। तो अब हम लोग को यहाँ से 2 केस बना लेने हैं, यहाँ से हमको 2 केस बना लेने हैं। तो वो केस है व्हेन जब x होगा प्लस, हमें 2 केस बनाने, एक प्लस का केस बनाना और एक माइनस का केस बनाना है। तो हम पहले प्लस का केस बनाते हैं। व्हेन x माइनस 5 = 1/6, तो ये हो जाएगा x को हम लोग इधर लाएंगे और ये हो जाएगा 1/5, 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा x = 6/6 जो हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू 1 आया। और दूसरा जब x माइनस 5 को हम निगेटिव लेंगे माइनस में, तो -1/6 में लेंगे, तब ये हो जाएगा x = इसका एलसीएम, इसको भी पहले इधर लाएंगे तो -1/6 है और ये प्लस हो जाएगा तो 5, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 1 है, तो x = 6। तो ये -1 और ये 6 1 बार में आया, तो नहीं ये भी 5/6 ही है, इसमें भी 5/6 है, इसका भी एलसीएम 6 होगा। तो ये इधर आए तो 6, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये x = 4 हो जाए माइनस होगा, लेकिन जो साइन वो बड़े वाले का लगेगा, तो 4/6 होगा। तो इसे हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो एक x का वैल्यू 2/3 आ गया। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक स्टेप और है, वहाँ से देखिए एक स्टेप है यहाँ से, ये जो है ना 25/, इसके बाद से एक स्टेप और है, मतलब दूसरे स्टेप से भी हम लोग कर सकते हैं।
तो वो स्टेप है कि हम लोग इसे तो पहले x माइनस 5/6 कर लेंगे का होल स्क्वायर और माइनस 1/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है और ये भी a माइनस बी के स्क्वायर में। तो हम लोग कर लेंगे इसे पहले प्लस के स्क्वायर में करेंगे, उसके बाद माइनस में। तो x माइनस 5/6 प्लस 1/6 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5/6 माइनस 1/6। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा, जिसका प्लस माइनस 1/6 है, तो ये इसका भी आंसर वही आएगा, बस हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। सो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल्स पहले हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल 8। क्योंकि 3 एग्जाम्पल वैसे ही हैं तो हम लोग पहले एग्जाम्पल 8 से ही चालू करते हैं, क्योंकि लगभग वो सारे एक ही एग्जाम्पल्स जैसे हैं, तो हम लोग वो करते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल 8 करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 वो तो है 8 एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब इसका रूट बताना है इक्वेशन का 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 स्क्वायर मेथड से। तो इसे हम लोग करते हैं। तो इसका जो है वो है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका स्टेप फर्स्ट क्या था कि इसमें से 5 हटा देना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 5x स्क्वायर बाई 5, ये 5 से 5 कैंसल, माइनस 6x बाई 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x बाई 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 में क्या था कि हम लोग को इसका जो है इसको b/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था। तो हम लोग अब उसे ऐसे लिखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 6x बाई 5 प्लस, और देखिए ये 6/5 है ना, तो इसे 1/2 के फॉर्म में लिखना है। तो ये 2 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया और ये 1। तो हम लोग इसे लिखेंगे 6/5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 6/10। तो हम लोग उसे अब ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस, पहले प्लस करेंगे उसके बाद माइनस। तो पहले प्लस का केस लिखेंगे 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम लोग थर्ड केस देखेंगे। तो थर्ड केस में क्या था कि इसका होल स्क्वायर, मतलब इसको शॉर्ट टर्म में लिख देना है। तो ये है, तो हम लोग इसको और इसको लेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे। सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। इससे बढ़िया कि हम लोग इसी को ले लें, तो लेकिन साइन माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा 6 जा 36 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये माइनस 2/5 और इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू, और ये माइनस में तो इन लोगों को हम प्लस में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10, और ये इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब 100 एलसीएम हो जाएगा तो फिर
100 इंटू 100 तो 36 100 के टेबल में आ रहा है, और 5 के टेबल में 100 आता है 20 बार में, तो 20 इंटू 2 40, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये 76 आएगा, 76/100। तो इसे हम लोग कटाएंगे तो 76 38 से कट जाएगा, और ये जो 100 वो 50 से कट जाएगा। इसे हम लोग और कटाएंगे तो 38 19 से कट जाएगा, और जो 50 है वो 25 से कट जाएगा, तो ये 19/25 आएगा। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर लगा रहेगा, स्क्वायर में भूल गया हूँ, तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 19/25। तो अब हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 6/10, और ये रूट प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस 19/25, तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10, और ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, और जानते हैं कि 19 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो हम लोग वैसे ही 19 को लिख देंगे, और 25 का होता है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 है, तो इनको हम एक ही लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, तो x हो जाएगा 6/10, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 19/5 19/5 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे प्लस माइनस के केस में देखेंगे, तो वेन जब x इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 6/10 प्लस का केस पहले देखेंगे, प्लस रूट 19/5 है, तो हम लोग x तो इधर ही रहेगा, और 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही हो जाएगा, तो ये 10 एलसीएम होता है, ये 10 के टेबल में आता है, तो ये 6 ही रहेगा, और 5 के टेबल में 2 बार आता है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 19, तो ये x है, तो ये हो जाएगा, इसमें से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 19 रूट, ये जो 2 है रूट के ऊपर उसे हटाने के लिए, और ये 10 हो जाएगा, तो 2 को हम 10 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, एक x का वैल्यू ये आ गया। अब दूसरे x का वैल्यू हमें लाना है, तो दूसरे x का वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं सॉल्व, तो दूसरे x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 6/10 माइनस रूट 19/5, ये है, तो x इज इक्वल टू 6, और ये पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 6, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 रूट 19, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 हो जाएगा 3 माइनस रूट 19, और ये 10, तो ये 5 हो जाएगा कैंसल, तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5, तो एक x का प्लस में आया, एक x का माइनस में आया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 पढ़ते हैं। रुकिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी उतने सारे जो होते हैं मटेरियल नहीं है मेरे पास, इसीलिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसका भी रूट हमें फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से।
4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का। तो आइए हम लोग इससे भी करते हैं। चलिए इससे भी हम लोग करते हैं 9। इसमें क्या है क्वेश्चन, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसका फॉर्मेट, पहले हर क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कि हम लोग सॉल्यूशन पहले वहाँ पर ज़रूर लिखें, तब उसके बाद हम लोग इसे कटा देंगे। तो 4x² को 4 से कटा देंगे टर्म हटाने के लिए, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3x/4 और ये प्लस 5/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x²/3x/4 और ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 0। अब दूसरे स्टेप में हम लोग करेंगे x² और ये प्लस 3x/4 भी लिखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लिखेंगे b/4 को b/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें है 3/4 और ये 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये हो जाएगा 3/8। तो हम लोग इसे लिखेंगे -√3 माइनस स्क्वायर करेंगे 3/8 का, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा 3/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5/4 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 3/8 इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसको और इसको लिख के होल स्क्वायर बना देंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -9/64 प्लस 5/4 ये हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 2, और ये इससे माइनस में, तो इसे हम लोग प्लस में ले जाएंगे, तो ये माइनस में, तो ये प्लस में जाएगा तो 9/64, और ये प्लस में तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल में आ गया है। तो ये अब हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 64 ही एलसीएम रहेगा, तो ये 9 ही रहेगा, और ये 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 के टेबल में ये आता है 464, तो 4 2 1 बार में, तो ये 24 6 बार में 16 बार में आता है, तो ये 16 बार में आता है। तो ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि 80 में बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है, तो ये -71/64 हो जाएगा। अब देखा जाए, क्योंकि इसमें ना जो ये है ये 0 से छोटा है, क्योंकि आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा कि जो 0 होता है 1 2 3, और यहाँ पर जो -1 -2 -3 जो होता है वो सब 0 से छोटे होते हैं। तो अब 0 से जो छोटे होते हैं तो उनका हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर cannot be negative, so answer does not exist। अब हम लोग 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब 10 क्वेश्चन में क्या है, रुकिए मैं इसे मिटा ही देता हूँ। क्योंकि 10th क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और जो लेंथ है प्लॉट का वो 2 गुना ज़्यादा है उसके ब्रेथ से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो हम लोग लेट ब्रेथ हमें नहीं मालूम है तो हम लोग उसे x मान लेते हैं। और लेंथ हमें बताया गया इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब एक ज़्यादा है उसके 2 गुने ब्रेथ से। तो 2x+1। और यहाँ पर हम लोग एक फिगर बना लेंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट ना देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528 मीटर स्क्वायर का, जिसका ब्रेथ x है और जिसका लेंथ 2x+1 है लेंथ। और इसका एरिया क्या दिया गया है? इसका एरिया 528 मीटर दिया गया, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो ये 528 है और ये है x और ये 2x+1। तो ये हो जाएगा 528 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। तो हम लोग को ये मालूम है कि जो ये x स्क्वायर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो हम लोग उससे ना लाके इसे ही उधर भेजेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये प्लस में था तो माइनस में आएगा 528। तो अब हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही उसे निकालेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 होते हैं। एक है b² - 4ac, यह डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। उसके बाद एक और फार्मूला लगेगा। तो इसमें a क्या है? a 2 है, b क्या है? b 1 है और c क्या है? c -528 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये -4 और 2 और ये -528 हो जाएगा। तो ये 1 है, 1 + 4, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रुकिए बताता हूँ। 528 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और फिर इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। 4224 आएगा। ये पूरा कंप्लीटली इसका आंसर आएगा 4224। तो अब लोग हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4225। अब एक और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो है x = -b, ये प्लस माइनस क्योंकि आंसर प्लस माइनस दोनों में आएंगे, और ये √d/2a। तो ये हो जाएगा। तब हम लोग इसे करेंगे तो सॉल्व, तो ये हो जाएगा x = -1 ±√4225 हो जाएगा ये। और ये 2 × 2, ए का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये प्लस माइनस, और इसका फिर हम लोग जो 4225 है ना, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4225 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से ही होता है। तो ये हम लोग को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 845 हो जाएगा। फिर से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 5 से कटेगा तो फिर 5 लगाएंगे।
तो ये 169 से कटेगा, और 169 13 में आता है, तो 13 के टेबल से कटाएंगे तो ये 13 बार में आएगा, और ये 13 फिर 1 बार में कट जाएगा, तो ये इस तरह होगा। तो अब लोग हम लोग इससे लिखेंगे रूट में, तो लिखेंगे 5 × 5 × 13 × 13, तो ये 5 5 है और ये 13 13 है, इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। और नीचे क्या आया है, नीचे 2 × 2 4 आया है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 ± 65, क्योंकि 5 और 13 को 13 5 जाए 65 होता है। मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ इसे। अब ये x का वैल्यू आ गया, तो अब इसे प्लस माइनस दोनों में आया, तो हम लोग पहले एक प्लस का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद माइनस का वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा वेन जब x -1 + 65/4 में है, तो x का वैल्यू 64 है। माइनस तो करेंगे लेकिन 65 बड़ा, इसलिए 64 का लेंगे, 64/4, तो ये 16 बाई में कट जा रहा है, तो एक x का वैल्यू 16 आएगा। और अब हम लोग दूसरे का करेंगे, तो x = -1 - 65/4 है, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा -66, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और इससे हम लोग काटेंगे तो 66 से 33 से कट जाएगा, और ये 4 है वो 2 से कट जाएगा, तो एक x का वैल्यू -33/2 आया। तो हमें ये मालूम है कि जो लेंथ होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये हम लोग निगेटिव वाले को ना लेकर हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 11th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। चलिए आइए हम लोग 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या था, 11 क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ देखिए, फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 219। हमें 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसका स्क्वायर का सम 290 हो। तो आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 11 है ना, तो आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, तो उसके बाद लेंथ ब्रेथ जैसे हम लोग x और 2x किए, तो वैसे नहीं हम लोग लगातार करेंगे। तो लेट दी फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है, x है, लेट दी सेकेंड नंबर = x + 2, और सेकेंड नंबर x + 2 है, तो हमसे ये बोला है कि उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² + x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों है, और इसका जो प्रोडक्ट है सम वो 290 है, तो ये x² तो इसी तरह रहेगा। और हमें इसमें क्या दिख रहा है कि ये a + b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a² + b² 2 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, नहीं 4x हो जाएगा क्योंकि 2 भी है इसमें, तो 4x हो जाएगा, और ये 290। तो अब हम लोग इससे करेंगे ऐड, तो ये x² 2x² हो जाएगा, और ये 4x इधर आएगा क्योंकि x² के बाद x आता है, तो ये हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये -290 आ जाएगा, प्लस है तो, और = 0। तो हम लोग अब पहले इसे सॉल्व करेंगे, 2x² + 4x, और ये प्लस माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस करेंगे हम लोग, और ये कितना हो जाएगा 286,
तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट बनाने के लिए ना 2 कॉमन भी ले सकते हैं और 2 डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ क्योंकि इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी। तो हम क्योंकि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो आप कॉमन भी लेके बना सकते हैं और मैं डिवाइड लेके बनाता हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 तो 2 बार में कैंसल, और ये 2 से कटाएंगे तो 143 बार में कैंसल और इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे अब लोग इसमें। तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू माइनस 4ac। तो इसमें हम लोग पहले देख लेंगे कि a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू माइनस 143 है। तो अब हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये इसमें क्या है 1 है, c क्या है माइनस 143 है। तो अब हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और देखिए इसको हम लोग करेंगे 143 इंटू 4, तो 143 इंटू 4 हो जाएगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई किए इसको, फिर ये हो जाएगा 572 आ जाएगा। तो ये जगह 4 प्लस 572 ना इतना आ जाएगा, और ये फिर 572 और ये 576, इससे हम लोग ऐड करेंगे तो ये 576 आएगा। तो अब हम लोग दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4, अरे डिस्क्रिमिनेंट इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट, और ये बाई 1 मतलब a। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 576 बाई 1। तो ये हो जाएगा x, लिखते रहेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब हम लोग 566 का ना फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो 576 करेंगे, इसे हम लोग 2 से पहले करके देखेंगे। तो 2 से इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 288 बार में कटेगा। फिर 2 से इसे करेंगे तो ये 144 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 7 और 2 72 से, फिर 2 से करेंगे तो ये 36 बार में। अभी ये 36 भी 2 से कटेगा, तो ये फिर 2 से करेंगे तो ये 18 बार में, और फिर 2 से करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। अब 9 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो फिर 3 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से 3 कटाएंगे 1 बार में। तो कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 2 आ गए और 2 3 आ गए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे थोड़ा रूट बड़ा